मीन हम लोग देख लिए थे, मीडियन और मोड हमको देखना है, यही ना। अच्छा, फिर बोल रहे हैं बहुत डिटेल में नहीं है, आपका एग्ज़ाम है 1-2 दिन में, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आप कर रहे हो, ये याद रखोगे। एक बात और बता दे रहे हैं कि जो अपना क्रैश कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बायोलॉजी हो सकता है इंक्लूड कर दे, नहीं भी हो सकता है, वो नए चैनल पे है। नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग डिटेल आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो मीन बता दिए हैं, याद रखो कैसा डाटा बताए थे, कंटिन्यूअस और ग्रुप डाटा बताए हुए थे, याद होगा। ग्रुपिंग वाला, नॉन ग्रुपिंग वाला नहीं बताएं, पूछा जाता नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए। उसी तरीके से मीडियन और मोड का भी लीनियर डाटा का होता है और ग्रुप डाटा का होता है, पर आप यहाँ पे अभी ग्रुप डाटा करोगे, ठीक है। हम फिर बोल रहे हैं अपना जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो नए चैनल पे जाएगा, वो तो डेफिनेटली देखना, छोटा छोटा वीडियो हर चैप्टर का आपको मिलेगा, उसको तो देखना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, अगर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ना तो वो फॉलो करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। तो हम फिर बोल रहे हैं आपके पास मीन मीडियन मोड का 2 तरह का डाटा है, एक है लीनियर डाटा, एक है ग्रुप्ड डाटा। हम लोग जो अभी काम करेंगे वो करेंगे ग्रुप्ड डाटा पे। आप इसके पिछले वाले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी हम लोग जो काम किए वो किए हैं ग्रुप्ड डाटा पे, याद रखो। ग्रुपिंग का मतलब आपको पता है क्या है ग्रुपिंग का मतलब? ग्रुपिंग का मतलब है, मान लो ये क्लास है, इसको क्या बीमारी लगा है पता नहीं, हर मार्कर को सबको लीक होना जरूरी है। चलिए देखिए, ग्रुपिंग डाटा का मतलब क्या हो रहा है? ग्रुपिंग डाटा का मतलब हो रहा है ये वाला, मान लो कि क्लास दिया हुआ है, सपोज ये क्लास आपको दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास मतलब क्लास का इंटरवल दिया हुआ है, सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लो 5 है, 8 है, 10 है, इसके बाद 12 है, इसके बाद में 5 है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? मतलब कितनी बार आ रहा है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? 0 से 10 ये सब बता चुके हैं। 0 से 10 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9, नॉट 10। 10 उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब ये है आपका ग्रुप डाटा, याद रखोगे। वो भी कैसा ग्रुप है? कंटिन्यूअस है, 0 से 10, देन 10 से 20, यही चीज़ था, ठीक है। अब देखो, मीडियन बताया उससे पहले मोड देख लो, मोड बहुत आसान है, ठीक है। मीडियन बताया उससे पहले मोड देख लो, मोड बहुत आसान है, ठीक है। देखो, एक तो है मीडियन, सॉरी एक है मीन, एक है मोड और एक आपके पास में क्या है? मीडियन। याद करो, मीन के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे? मीन के लिए हम लोग निकाल रहे थे क्लास मार्क, याद है? एमसीक्यू में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखोगे। क्लास मार्क किसके लिए? तो मीन के लिए, याद रखना। मोड के लिए क्या बनाएंगे हम लोग? मोड के लिए बनाते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम। और मीडियन के लिए क्या बनाते हैं? तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको ओगिव ओजाइव जो बोलना है बोल लो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखो। अच्छा, हिस्टोग्राम हम लोग बनाएंगे, ये जरूरी है। अगर मान लो इसका आपको मोड निकालना है, मोड का मतलब होता है कितनी बार, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये समझो। मोड का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सिंपल सा। जब लीनियर डाटा कराएंगे ना, तब आपको कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वीडियो जो रहेगा उसमें इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा। हम बार बार बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन की क्लास में ही आपका लगभग क्लियर हो जाएगा 90%। 10% तो सवाल ही बनाना रहता है, 90% कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो 10% सवाल बनाने में कुछ नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग वीडियो में इंट्रोडक्शन का जितना भी लेक्चर रहेगा 1, 2, 3, 4, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अब देखो, मोड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ठीक है। अब ये है ग्रुप डाटा। अगेन इसके लिए आपको बनाना है हिस्टोग्राम। एक और बात सुनो, देखो आपके पूरे बुक में एक अलग से चैप्टर ही दिया हुआ है ना? क्या चैप्टर का नाम है? हिस्टोग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चैप्टर का नाम है, वो अलग से दिया हुआ है। तो उसको करो या नहीं करो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ पे आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको यहीं पे कर लो, टाइम बचेगा आपका। तो चलिए हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। मोड निकालना है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। आपको बनाना है हिस्टोग्राम। कैसे बनाएंगे? ग्राफ पेपर पे लेना, यहाँ पे ले लेना क्लास इंटरवल और यहाँ पे लेना फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमेशा हम लोग नीचे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ से? 0 से है, ये 0, पहले बक्से को 10 मानना, अगले बक्से को 20 मानना, फिर 30 मानना, 40 मानना, 50 मानना, 50 तक है ना, 60 मानना, कोई दिक्कत? अब ये देखो 5, 8, 10, 12 और 5। अब ये
जो पहला बक्सा है इसको 2-2 के डिफरेंस में ले लो, 3-3 के डिफरेंस में ले लो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ले लो। जैसे मान लो ये 12 है तो 2-2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 के बाद क्या 4 के बाद क्या 6 के बाद क्या 8 के बाद क्या 10 उसके बाद क्या 12 उसके बाद क्या 14। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बात और बताते हैं, मान लो अगर फ्रिक्वेंसी 5 नहीं 500, 80, 100, 120, 500, तब यहाँ डिफरेंस 2-2 का नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 2-2 के डिफरेंस में 500 तक जाने में पता नहीं कितना ग्राफ पेपर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे लेना है? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना? अगर नहीं भी समझ में आ रही तो इसके बारे में हम लोग डिटेल अलग से करेंगे, टेंशन नहीं है। अभी तो आपके एग्जाम में इस वजह से हम रिवीजन करा रहे हैं, सो साथ में अपलोड कर देंगे, तो जिसको फायदा होगा तो हो जाएगा थोड़ा सा, बस और वजह नहीं है। आप ऐसे मत लो, इसको लाइटली लो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी ना कभी देखो 0 से 10 तक है 5, तो 0 से 10 तक ये 5 4, यहाँ बीच में आएगा 5, स्केल से लेके ऐसे खींच लेना, कोई दिक्कत। 10 से 20 कितना है 8, 10 से 20 ये कितना है 8, यहाँ तक आना, स्केल से रख के खींचना, ये चीज़ स्केल से रख के खींचना ग्राफ पेपर पे, कोई दिक्कत। अच्छा 20 से 30 कितना है 10, 20 से 30 ये कितना हो गया 10, ये वाला आपका हो गया 10। 30 से 40 कितना हो गया 12, 30 से 40 आपका ये हो गया 12। 40 से 50 कितना हो गया 5, 40 से 50 कितना हो गया 5, 5 कहाँ आएगा 5 यहीं आएगा, इसी के बीच में आएगा 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। इतना समझ में आ गया ना? बिल्डिंग बनाना है आपको, कोई दिक्कत? बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अरे बिल्डिंग बनाना कितना आसान है, ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ अगर मान लो ग्राफ पे कैसे बनाना है नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसान है भाई। ग्राफ का बक्सा सब देखो, हम बता दे रहे ग्राफ पे कैसे बनाओगे। मान लो ऐसा ग्राफ दिया हुआ आपका, सिंपल सा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, हाँ कोई दिक्कत? ऐसा ही ना ग्राफ होता है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, एक और ले लो, ठीक है। इसके बीचों बीच में ऐसे खींचना और ऐसे ही खींचना, ये वाला आपका हो गया 0, कोई दिक्कत। ये वाला हम 10 बनाए थे, ये 10, इसको बीचों बीच से नहीं रखना, साइड से रखना, कहीं थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। इसको बीचों बीच से नहीं रख के साइड से रख लेना। 10 ये आपका हो गया, 20 ये हो गया, 30 ये हो गया, 40 ये 50, ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब बताओ 0 से 10 6 था, तो 0 से 10 ये वाला 6, यहाँ 5 है, 5 4 5 ये आ गया बीच में, ऐसा बक्सा ऐसा बक्सा। समझ लो ग्राफ पे बनाना आसान है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा बिल्डिंग यहाँ आपको कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला नजर आ रहा है सबसे बड़ा बिल्डिंग। कुछ नहीं करना, इसको एक कोना, ठीक है, और ये यहाँ टच हो रहा है, एक कोना ये और एक कोना ये। देख लो ऊपर का 2 कोना बगल वाले के साथ जहाँ टच हुआ है, ये बगल वाले के साथ जहाँ टच हुआ है, इसको इससे मिला लेना, स्केल रख के ऐसे, और इसको इससे मिला लेना ऐसे। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा स्केल रख के नीचे देख लेना, ये वाला आपका हो जाएगा मोड, कोई दिक्कत? ये वाला क्या हो जाएगा मोड, समझ में आ गया? ये कमराज किल्विस, अंधेरा कायम रहेगा। हम आपको बताएं मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है बाबू? सबसे ज़्यादा बार क्या है? 12 ही तो है ना, फील करो। अब 12 30 से 40 के बीच में ही तो आ रहा है ना, हाँ, तो 30 से 40 के बीच में ही मोड गिरेगा। कॉमन सेंस लगाओ, मैक्सिमम टाइम कोई नंबर आ रहा है, ये 0 से 10 तक 5 ही तो होगा। मान लो 0 से 10 तक कोई नंबर 1 है, वो ज़्यादा बार कितनी आ सकता है? 5 बार आ सकता है। 30 से 40 तक कोई नंबर है, वो कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। तो 30 से 40 तक आई होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया ना भाई? बड़ा बिल्डिंग है, उसको क्रॉस कर लो। क्रॉस करने का मतलब है तमराज किल्विस, अंधेरा कायम रहेगा। जहाँ ये मिलेगा कि ये वाला आपका हो जाएगा मोड। फिर बोल रहे हैं ग्रुप्ड डाटा है, अगेन ग्रुप्ड डाटा है इसके पीछे, ठीक है। देखो सबसे आसान आपको मोड ही लगा होगा, है ना? ठीक है, अब मीडियन बताते हैं। अब मीडियन में बहुत चीज़ें जानने के लिए, इसलिए मीडियन को इत्मीनान से करो, अच्छे से करो। फिर इसके बारे में डिटेल में करेंगे। देखो 2 चीज़ें हम आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है। आप यहाँ पे हम जो बता दे रहे हैं सारा कंप्लीट करा दे रहे हैं, इतना ही नहीं रिकॉर्डिंग करके डाल भी दे रहे हैं। घर जाओगे अगर भूल जाओगे तो इसको दोबारा देखोगे पहला। लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो वो क्रैश कोर्स का वीडियो देख लेना, दूसरे चैनल पे जो अपलोडेड है। इस चैनल पे हम लाइव कैरी करेंगे आगे, और उस चैनल पे रिकॉर्डिंग जाएगा तो उसको देख लेना। हार्डली 20-25 मिनट्स आपको, अगर जैसे हमको मान लो मीन ही कराना हो
तो मीन में ही हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन है क्या इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहे हैं मैथ के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन फंसता है, कॉन्सेप्ट क्लियर सवाल बन जाएगा। 10% ही आपको सवाल बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इससे बाहर मोड आपको नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि एक लीनियर डाटा का मोड पूछ ले, लीनियर डाटा इससे भी आसान है। जैसे हम अब बताना नहीं है तो नहीं बता रहे, अदरवाइज हम बता दिए रहते हैं। ठीक है, चलो बाद में बताएंगे, अभी इसको देख लो क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा, हमको कंफर्म, मतलब ये कंफर्म है। अब मोड के लिए हिस्टोग्राम, तो मीडियन के लिए क्या निकालोगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव या ओगिव, जो भी बोलना है। ठीक है, अब सुनो, इसी डाटा को पकड़ते हैं, इसी डाटा को पकड़ते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सुनो। उसके लिए निकालते हैं सबसे पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलता है ये सुनो, ये चीज़ समझना, यही इंपॉर्टेंट है, कहानी यहीं पे है। पहला वाला नंबर ऐसे ही लिखो। अच्छा, हिस्टोग्राम में एक चीज़ बताना हम भूल गए आपको, वो चीज़ ये है, दिमाग से उतर गया थोड़ा सा, वो चीज़ ये है, समझो यहीं पे बता देते हैं फिर से। मान लो हिस्टोग्राम हम बना रहे थे, यहाँ पे आपके पास में क्लास इंटरवल था और यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी था। 0 से स्टार्ट हुआ है ना, ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, ये 40 था, ये 50 था। यहाँ पे 2 4 लिए थे, याद आ रहा है, 2 4 6 8 10, यही सब लिए थे ना। अगर मान लो 0 से स्टार्ट नहीं हो, 10 से स्टार्ट हो, तो बिल्डिंग ऐसा बनेगा, सपोज ऐसा बनेगा, ऐसा बन रहा होगा बिल्डिंग, कोई दिक्कत। ये आगे वाला तो है नहीं, इसको कट कर देना। जिगजैग का मतलब हो रहा है कि वहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। आई होप क्लियर। तो कंफ्यूजन में मत रहना, अगर भूल भी गए तो एग्जामिनर को पता है कि तुम भूल गए हो। ऐसे ही ग्राफ को वैसे ही कट कर देना, कोई दिक्कत। क्लियर, दिमाग में डालिए, मैथ का रोज आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। 5 क्वेश्चन अलग अलग एक्सरसाइज और अलग अलग चैप्टर का होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा 5 चैप्टर आपका कमजोर है और कौन सा 5 चैप्टर आपका स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, जो वीक है उसको करो, अभी टाइम है। लास्ट मोमेंट पे हम बोलेंगे जो स्ट्रांग है उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरह का प्लान करो। कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे निकालोगे, पहला वाला डिजिट ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत, समझ में आया जी सर। अगले में इसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत। अगले में इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, कोई दिक्कत। क्लियर है, कोई परेशानी, आसान है। हाँ, आप पता है इस सबको जोड़ो, देखो 40 आएगा, जोड़ दो इस सबको, देखो 40 आएगा, मतलब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 ही मिलेगा आपको। सब तो जोड़ ही रहे हो ना, कोई दिक्कत। पहला वाला वैसे ही लिखे, फिर क्या किए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और फिर यहाँ देखो ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और लास्ट में ऐसे, कोई दिक्कत। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आपके पास में, दूसरा तरीका क्या है कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व निकालने का। पहला वाला नोट कर लिया, कोई दिक्कत। इसको इसके साथ ऐड करो 13, कोई दिक्कत। क्लियर है, क्लियर। फिर इस तीनों को ऐड करो 23, फिर इस चारों को ऐड करो, फिर इस 5 को ऐड करो, आएगा उतना ही, कोई दिक्कत। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब एक बात सुनो, यहाँ पे समीशन आपको फ्रीक्वेंसी मिला कितना, 40। ये ऑड है कि इवन है, इवन है। ये क्या है, इवन है। 41 भी तो हो सकता था, ऑड भी तो हो सकता था। सपोज मान लो, सपोज लेट ये 41 है, दो केस। मान लो कि अगर 40 की जगह 41 आता तब क्या करते हैं, यही ना, ऑड इवन। देखो याद रखना, अगर इवन है तब तो ठीक है। मीडियन मतलब बीच का, मीडियन मतलब बीच का, याद रखना। मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है बीच का। अगर 40 है तो कुछ नहीं करो, सीधा 40/2 कर दो, कितना हो जाएगा 20। और अगर 41 है तो कुछ मत करो, 41 + 1/2 करो, एक जोड़ लेना। फॉर्मूला ही होता है इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो 42/2 यानी कि कितना 21। कोई दिक्कत। देखो बुक में कभी आपको 1 जोड़ के मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये समझ में आ रहा है। अगर इवन है, सॉरी ऑड है तो 1 ऐड होगा, और अगर नहीं है तो ऐसे ही होगा। ग्राफ वाले में केवल, मतलब इस वाले केस में, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम अच्छा कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बाद में बताओगे। अभी तो कहानी ये है कि आपके पास में ये पूरा डाटा है।
हमको बनाना है कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, कोई दिक्कत? कर्व बनाना है, ठीक है। सुनो एक बात देखिएगा, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए इसका CF पकड़ते हैं और इसका हायर लिमिट पकड़ते हैं। पॉइंट क्या मिला देखो, इसका CF पकड़ते हैं, इसका हायर लिमिट पकड़ते हैं। पॉइंट क्या मिला? पहला 10 और 5, दूसरा पॉइंट क्या मिला? 20 और 13, तीसरा पॉइंट क्या मिला? 30 और कॉमा में 23, इसके बाद 40 और 35, 40 और 35, उसके बाद 50 और 40, 50 और आपको याद आएगा एक चीज हम बताए थे, देखो क्लास इंटरवल को नीचे रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखते हैं, बताए हैं ना ये चीज कि क्लास इंटरवल को हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, ये नहीं है, ये है, मतलब ये वाला है अल्टीमेट, ये वाला क्लास इंटरवल को नीचे रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं, कोई दिक्कत? अब एक बात सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ, इधर मेरी तरफ देखो, अगर भूल रहे हो पहला वाला x होता है, नीचे आता है, दूसरा वाला क्या होता है? y आता है। आप ऐसे देख लो, पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में ये, पहले ये बाद में, लेकिन इसका हायर लिमिट। आई होप क्लियर? आपको आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, जो चीज़ तरीका हम बता रहे हैं वो आसान हो जाएगा। कैसे बनाते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो भाई कुछ नहीं, आप वही डाटा बनाए, उसमें से पॉइंट निकाल लिए, भाई इसका 10, इसका 5। अब बताओ ये x पे रहेगा और ये y पे रहेगा, x पे y पे बनाओ। अगेन देखो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की जगह पे कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF था, या f की जगह पे CF कर दो। 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखो ये 5, 13, 23, 35, 40 दो के डिफरेंस में ले लें। अगर दो के डिफरेंस में लेंगे तो 40 तक पहुंचने में 20 वाला इंटरवल चाहिए। आपके ग्राफ कॉपी में 20 का इंटरवल नहीं मिलेगा। 10 क्यों लोगे? 5 का ले लें। 5 का लेंगे तो 4 बार में खत्म हो जाएगा, तो 5 का मत लो। एक काम करो, 4 बार में नहीं, सॉरी 8 बार में खत्म होगा। 5 का लो। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक ना। अच्छा पॉइंट प्लॉट करना है, 10 और 5, 10 यहाँ था, 5 यहाँ है, कोई दिक्कत? 20, 13, 20 यहाँ है, 13 यहीं कहीं फंसेगा। 30 और 23, 30 यहाँ है, 23 यहाँ कहीं फंसेगा। 40 और 35, 40 यहाँ है, 35 यहाँ है। देखो पॉइंट प्लॉट करना आता है। 50 और 40, 50 और 40, यहाँ तक कोई दिक्कत? या पॉइंट प्लॉट कर दिए ना, कोई दिक्कत? बाय क्लास इंटरवल और ये कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करने में आपको बोला गया है फ्री हैंड चलाना है, स्केल से नहीं मिलाना। फ्री हैंड चलाने का मतलब हाथ से ही इसको मिला लो, यहाँ पॉइंट लिख लेना, मतलब ये 10, 5 है, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लेना, ये 20 और 13 है, ये लिख लेना। हम लिखे नहीं है, जैसे ये वाला पॉइंट आपका 50 और 40 है, लिख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? आई होप क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब एक बात बताते हैं, सुनो। अगेन आओ यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है, इसका हाफ कितना होगा? 20। 40/2 यानी कि कितना? 20 टर्म। अब 20 टर्म जो है, ठीक है, देखो जो आपका 20 टर्म है, ठीक है, जो आपका 20th टर्म है ये वाला, जरा यहां देखो 20th टर्म है कहाँ? देखो ये इंटरवल है, इससे मतलब नहीं है, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। यहाँ जरा देखो 20th टर्म है कहाँ? ये ना, इसको यहाँ मिलाओ, इस पॉइंट पे ये नीचे कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे देखो, इसको यहाँ मिला लिए, इसको नीचे लाओ, यहाँ मिल रहा है। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यही वाला क्या होगा? मीडियन होगा। आई होप क्लियर? कॉमन सेंस लगाओ ना, खुद बताओ। 50 तक गए ना, बीच में 25 के आसपास कहीं पड़ रहा है ना, मीडियन तो वही होगा ना। आई होप क्लियर? देखो एक बात और बताते हैं, इसमें एक है लोअर क्वार्टाइल, एक है अपर क्वार्टाइल, एक है इंटर क्वार्टाइल। वो नहीं बताएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक दिन के बाद एग्जाम है और वो इतनी आसानी से दिमाग में धसेगा नहीं। अगर किए हो पहले तो पुराना वीडियो देख के कर लेना, पर अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है, इस वजह से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? मीन बता चुके हैं?
मीडियन बता चुके हैं, मोड बता चुके हैं। जी सर। जरा सा चले जाओ, चलते हैं लीनियर डाटा भी यहीं पे समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जरा सा लीनियर डाटा भी यहाँ पे समझा देते हैं। ये 40 आएगा, समीशन 40 आ रहा है, ठीक। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 नंबर 2 नंबर में, इसलिए हम बोले लीनियर डाटा भी थोड़ा समझ लीजिए। देखो दो चीज यहाँ देखो मेरी तरफ, आपको हम बताएं मीन, आपको बताएं मीडियन, मीडियन, और आपको बताएं मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटिंग एलिमेंट। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? लीनियर डाटा का मतलब है 2 4 6 8 2 5 4 4 6, ये आपके पास में आ गया 6 8, आपके पास में 10 आ गया, आपके पास में 12 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद में 10 आ गया, ये 5 है, ठीक है। एक रफली डाटा ले लिए, ठीक है। ये है लीनियर डाटा, ग्रुप नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है। इसका ग्रुपिंग 7 8 में करके आए हो तुम लोग अपने स्कूल में, ठीक है, किए हो ना। अब नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, वो क्लास 6 लॉकडाउन गोली मारो, ठीक है। इसलिए ना बोलते क्लास 10 का मतलब 1 साल नहीं, क्लास 10 का मतलब 10 साल। वजह ये है, ठीक है। अब ये है लीनियर डाटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। एक बात बताओ, अगर इसका मोड निकालना है तो ये देख लो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, गिन लो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई नंबर है हाँ, जो 8 इतनी बार आया है? 8 3 बार आया है। 8 3 सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 4 तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, आसान है, हाँ आसान है। लीनियर डाटा बहुत आसान है, इसलिए हम लीनियर डाटा पे बोल रहे थे कि अलग से बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है। कोई डाटा आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, हाँ। आपसे बोला गया मोड निकाल लो 1 नंबर में, बता दो भाई सबसे ज्यादा बार कौन आया है, क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर आपको मीन निकालना है, सबको ऐड करो। देखो मीन निकालने में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 2 + 5 + 4 + 4 + 4, अब इतना हम कितना प्लस करें? लास्ट में आपके पास में 10 है, सबको प्लस किए बाई कितना नंबर था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से डिवाइड करो, 8 आ जाएगा? कोई दिक्कत? 5 अरे गधा कैलकुलेटर से करता है, ऐसे कर लो। 6 4 10, 8 2 10, 20 25 27, 27 8 35, 6 41, 8 49 49 59, अरे बोतल कर दीजिए। कर लियो। आधा तो हम कर ही दिए, लास्ट के 1 2 वो छोड़े ना, बन जाएगा। जी सर। देखो मीन, अच्छा ऐसे हम लोग एवरेज भी निकालते थे ना, याद आ रहा है? हाँ। एवरेज सबको जोड़ के उतने से डिवाइड करते थे। तो मीन से क्या निकल रहा है? एवरेज। मतलब एवरेज और मीन क्या है? एक ही चीज़ है। देखो मीन से कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे मीन का मतलब बीच का बोला जाता है, पर यहाँ पे मीन मतलब बीच का नहीं है, मीन का मतलब एवरेज है। आई होप क्लियर, कंफ्यूजन में नहीं रहना बिल्कुल भी। कोई दिक्कत है? कैसे निकालेंगे? मीन मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब एक बात सुनो, मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन इसमें अगेन इसमें भी मीडियन का ही लोचा है। मीन मोड बहुत आसान है, तो मीडियन का इसमें भी लोचा है। कोई दिक्कत? क्लियर आपको? अच्छा मीन के लिए क्या निकाले यहाँ? एवरेज। मोड का मतलब कितनी बार आया। मीडियन के लिए क्या करना, देखो मीडियन के लिए क्या करना, स्पेशली मीडियन का यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। मीडियन के लिए समझो, ठीक है। देखो सबसे पहले इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो पहला नियम बोलता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो डिक्रीजिंग। अब ये तो पता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से। तो सबसे छोटा क्या है? 2, फिर क्या है? 2 के बाद क्या है? 4 ही है ना। 1 2 3 4 5, 4 है 5 बार, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है? 5 एक बार, 5 एक बार। उसके बाद 6 2 बार, 6 2 बार, उसके बाद 8 3 बार, उसके बाद 10 2 बार, उसके बाद 12 एक बार। 12 एक बार, यहीं पे लिख देना 12, ठीक है, यही ना, जी सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बीच का निकालना है। कितनी बार आया? 16 आया ना, इवन नंबर है। देखो 16 आ गया, इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होता तब तो बहुत आसान था। कैसे मालूम कि 1 2 5 में बीच का कौन हो गया? यही तो हुआ ना।
नहीं समझ में आ रहा है ना, बीच का मतलब कैसे निकाल रहे हो? इसमें बीच का कैसे फंसेगा? देखो मान लो सपोज ये 3 नंबर इधर से हटा है, ये 3 नंबर इधर से हटा है, फिर ये 3 नंबर हटा है, फिर ये 3 नंबर हटा है, फिर मान लो 1 नंबर हटा दिए, 1 नंबर हटा दिए, इसको हटाएंगे तो बीच में कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ये दोनों बचा ना, यही दोनों बीच में आए ना। कहानी समझिए हम क्या समझा रहे, बीच का निकालना है, इसमें बीच का आप नहीं निकाल सकते हो। इवेंट में बीच का कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा अगर ऑड होता, सपोज मान लो 12 नहीं है, तब बीच का कौन होता? 5 बताओ ना बीच का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां टर्म है ना, 15। तो इस केस में देखो, इस केस में मीन कैसे, देखो ऑड वाले केस में मीन कैसे निकालोगे, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। n कितना था? 15। n कितना था? 15 + 1/2 टर्म, इसका मतलब 16/2, यानी कि कितना? 8वें पोजीशन पे जो है, इधर से या इधर से, दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मीन क्या आ गया, सॉरी मीडियन क्या आ गया? 5। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? हाँ ऑड के केस में क्या बोले, वहाँ भी 1 प्लस किए थे ना, यहाँ भी 1 प्लस किए ना, हाँ लेकिन उतना टर्म पोजीशन, कोई दिक्कत? सर और इवेंट हम बता रहे, रुक जाओ, ठीक है ये ऑड था। अगर मान लो इसी डाटा में एक 12 और ऐड कर दें यहाँ पे, तब तो तुम्हारे पास में इवेंट आ गया। इवेंट के केस में मीन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला देख लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n/2 करना, जी सर, ये TH होगा, प्लस n+1/TH होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? भाई इवेंट कितना था आपके पास में? 16 था ना, सॉरी n/2 प्लस n/2 + 1 ये होगा, ठीक है? और इसको 2 से डिवाइड कर लेना। इसका क्या मतलब है सुनो बताते हैं। n की जगह पे क्या आएगा? 16, मतलब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 8वां, प्लस देखो n/2 कितना हो गया? 16, सॉरी 16 को 2 से डिवाइड किए 8 में एक जोड़े तो कितना? 9/2। 8वें पोजीशन पे कौन था? 5 6, 5 + 6/2 11, 11 को 2 से डिवाइड किए कितना? 5 पॉइंट, मतलब ना 5 है बीच में ना 6 है, इन दोनों के बीच में यही तो निकलेगा ना। आई होप क्लियर? फॉर्मूला मत याद रखो, ऐसे ही कर लो। ऑड के केस में सिंपल सा +1 कर लिए, इवन के केस में क्या करना? कुछ नहीं करना, n जितना था ना n/2 ले लेना, n जितना था इवन के केस में, n जितना था n/2 लेना, उससे एक ज़्यादा वाला टर्म ले लेना, दोनों को डिवाइड करना, दोनों को जोड़ना, 2 से डिवाइड कर लेना। आई होप क्लियर? ठीक है, देखो ये सब में अगर कन्फ्यूजन है ना तो इसका डिटेल वीडियो फिर पड़ा हुआ है चैनल पे, हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, एक दिन का चैप्टर थोड़ा ना ये जो 10-10 मिनट में आप कर रहे हो, ये पूरा 2-2 3-3 दिन का है कॉन्सेप्ट के साथ में। लेकिन हाँ आपके एग्जाम में इस वजह से हम बता दिए, मीन क्लियर है, मीडियन क्लियर है, मोड क्लियर है। यकीन मानो बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं है, खाली एक आपका मीडियन छूटा हुआ है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब 4 हिस्सा होता है, लोअर क्वार्टाइल का मतलब पहला, नीचे का पहला हिस्सा, अपर क्वार्टाइल का मतलब ऊपर का पहला हिस्सा, ठीक है? इंटर मतलब दोनों के बीच का, तो क्वार्टाइल मतलब चौथा हिस्सा का बात किया गया है, तो उसके बारे में डिटेल आप बाद में करोगे, ठीक है? फिलहाल तो ये बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो मैं बोलूँ, नहीं सर, नहीं ना? ठीक है, और कुछ देखो, और कुछ पूछना है एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ लो। लेकिन फिर बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि जो वो क्रैश कोर्स का वीडियो है उस पर ज़्यादा फोकस करना। ये सब आपके स्कूल के लिए, देखो स्कूल के लिए, प्री बोर्ड के लिए, या मान लो कि टेस्ट के लिए ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर आपके बोर्ड के लिए वो वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना है तो वहाँ डेफिनेटली फोकस करना। कोई दिक्कत?